नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए अगस्त माह के प्रथम सप्ताह की करंट अफेयर का रिवीजन कराने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर रिवीजन क्लास। शुरू करने से पूर्व आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र में दुनिया के सबसे अधिक देश घूमने का रिकॉर्ड बनाया। परिजा खान ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में 44 देशों के 110 शहरों की सैर की। इनका जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कुछ दो, बाली पतंग महोत्सव किस देश का प्रसिद्ध त्यौहार है? इंडोनेशिया का। प्रश्न संख्या 3, मई 2022 में भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग कौन सा है? मुंबई से दुबई प्रथम, द्वितीय दिल्ली से दुबई। प्रश्न संख्या 4, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और वातावरण को जहरीला बनाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना अधिक खतरनाक है ये। मीथेन उत्सर्जन करने वाले देश प्रथम चीन, द्वितीय अमेरिका, तृतीय रूस और हमारा भारत चौथे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र ने मीथेन उत्सर्जन के लिए 2020 की तुलना में 2030 तक 30% कटौती की बात कही है। 2030 तक। प्रश्न संख्या 5, देश का पहला सब विश्व धरोहर स्थल कौन सा है जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट लगेगी? एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में पड़ती हैं ये। एलोरा गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन मूर्तियां हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एलोरा गुफाओं को और अधिक पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य में मेहतारी रथ का शुभारंभ महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार और कानूनों के बारे में जागरूक करने हेतु किया गया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने। प्रश्न संख्या 7, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य है? गेम्स फॉर एवरीवन। शुभंकर है पेरी द बुल। भारत की ओर से प्रथम गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ 2022 में मीराबाई चानू ने। 49 kg वर्ग की वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं ये। आयोजन स्थल बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है। भारत की ओर से 215 एथलीटों ने भाग लिया। भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में महिला ध्वजवाहक पीवी सिंधु और पुरुष ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत 44वां 17 जो ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजन हो रहा है। भारत में चेन्नई तमिलनाडु में हो रहा है। शुभंकर है थाम्बी। इसे चेस नाट भी बोलते हैं। इसका गान है वनक्कम चेन्नई। इसमें 187 देशों की कुल 343 टीमें भाग ले रही हैं। प्रश्न संख्या 9, किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलाइट के साथ करार किया है? हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने। प्रश्न संख्या 10, बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का देश में पहला प्रमाणित जिला बना। हर घर जल प्रमाण पत्र जिला बना। कौन सा? हर घर जल प्रमाण पत्र जिला बना। प्रश्न संख्या 11, भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया? जापान के साथ। प्रश्न संख्या 12, भारत और किस देश के साथ अल नजहा 4 सैन्य अभ्यास 1 से 13 अगस्त तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा? ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा रियाल। उनके सुल्तान है हैयत बिन तारिक अल सईद। प्रश्न संख्या 1, अगस्त 2022 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत की यात्रा पर आए? मालदीव के। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। प्रश्न संख्या 2, उत्तरी अटलांटिक महासागर में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 किया? फ्रांस की सेना के साथ। भारत की ओर से नौसेना युद्धपोत INS तरकस और फ्रांस की सेना की ओर से फ्रांसीसी टैंकर FNS सौम्य व फाल्कन 50।
प्रश्न संख्या 3, भारत और किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनवैक्स 2022 होगा? वियतनाम के साथ। वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग। राजधानी हनोई। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं गुयेन जुआन फुक। प्रश्न संख्या 4, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 मनाया गया 1 से 7 अगस्त तक। प्रथम बार 1992 मनाया गया था। प्रश्न संख्या 5, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? 7। कुल डिस्ट्रिक्ट हो गए अब 30। प्रश्न संख्या 6, दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया किसे? आईटीबीपी के पूर्व निदेशक और 1988 बैच के आईपीएस संजय अरोड़ा को। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 केजी वर्ग में थर्ड गोल्ड पदक जीता अचिता सूली ने। बैटरी लिफ्टिंग खिलाड़ी है पश्चिम बंगाल के। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत की ओर से सुशीला देवी और विजय यादव ने जूडो में क्रमशः महिलाओं के 48 केजी और पुरुष वर्ग के 60 केजी वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। प्रश्न संख्या 9, कारगिल वार 1999 में कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 का नाम रखा गन हिल। इसका भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में रखा गया है नाम। प्रश्न संख्या 10, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने। प्रश्न संख्या 11, महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। उपविजेता जर्मनी। आयोजन स्थल इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 12, गूगल मैप ने किस देश के साथ स्ट्रीट व्यू सेवा जारी की है? भारत के साथ। प्रश्न संख्या 13, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है? हिमांशु पाठक। प्रश्न संख्या 14, किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू की गई है? कर्नाटक सरकार ने। प्रश्न संख्या 15, किस संस्था ने स्वास्थ्य पर्यावरण को स्वास्थ्य मानव अधिकार घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है। अब 3 अगस्त का प्रश्न संख्या 1, 30वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 2, आईआईटी दिल्ली विदेश में अपना पहला कैंपस किस देश में खोलेगी? सऊदी अरब अमीरात में। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्षता की रंजन प्रकाश देसाई ने। हाल ही में पंजाब सरकार ने अमृत सरोवर योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? साझा जल तालाब योजना। आइए फास्टर रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। प्रश्न संख्या 6, एसएसबी के महानिदेशक डॉक्टर थाओसेन ने किस अर्धसैनिक बल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इसका सही जवाब है आईटीबीपी। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। आप इसका सही जवाब दें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। प्रश्न संख्या 8, किस राज्य सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य सरकार ने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा? उत्तराखंड सरकार द्वारा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय लॉन बॉल टीम ने महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है। डेली करंट अफेयर 4 अगस्त का रिवीजन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में भारत के कितने स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए हैं? 10। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बताओ। आप इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में अवश्य। कौन है बताएं जल्दी से। ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल, ऑप्शन बी रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन डी एन वी रमणा। तो इसका सही जवाब है सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सत्व आयुक्त नियुक्त किए गए अभी। वर्ष 2022 किस संगठन के साथ मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? नाटो, सार्क, आसियान, राष्ट्रमंडल। तो इसका सही जवाब है आसियान। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी किस संस्था ने की है? तो इंडियन ऑयल। प्रश्न संख्या 5, अगस्त माह से 6 सितंबर 2022 तक होने वाली पिच ब्लैक अभ्यास में भारत सहित कुल कितने देश शामिल होंगे? इसमें 17। भारत और किस विश्व बैंक के कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है भारत के लिए? ऑप्शन ए अगस्त तानोक्वाओमे, जुनैद कमाल अहमद, कल्पना लालजी, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है अगस्त तानोक्वाओमे। प्रश्न संख्या 7, राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कर्षता योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या शिक्षा मंत्रालय? तो इसका सही जवाब है केंद्र सरकार ने। प्रश्न संख्या 8, किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्त अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया है, इसका सही जवाब है उत्तराखंड। आदिपुरम महोत्सव 2022 कौन से राज्य में मनाया गया? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 10, 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? तानिया सचदेव ने जीता। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक किसे बनाया गया? मनीषा रोपेटा। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल। केरल इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 20। वीकली करंट अफेयर्स 5 अगस्त। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा में बन रहा है। भारत किस देश के साथ ओली उत्तराखंड में मेगा सैन्य अभ्यास अक्टूबर 2022 का आयोजन करेगा? इसका आप सही जवाब है अमेरिका। एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। भारत की सबसे विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ? अहमदनगर, महाराष्ट्र। किसने राष्ट्रमंडल खेल में हाई जंप में भारत का पहला पदक जीता? तो तेजस्विनी शंकर। प्रश्न संख्या 6, कोलकाता के किस निजी स्कूल ने अपने छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षण करने के लिए अपना नैनो उपग्रह प्रियवंदा सेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है साउथ पॉइंट हाई स्कूल। प्रश्न संख्या 7, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को शुरू करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? सत्यनारायण मयूर। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुस्तक किसने लिखी? संजय बारू ने। प्रश्न संख्या 10, भारतीय नौसेना महिला दल ने हवाई अभियान में किस विमान से उत्तरी अरब सागर का समुद्री टोह और निगरानी अभियान पूरा किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डोर्नियर 228। इसमें महिला सदस्य 5 थीं। प्रश्न संख्या 11, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदय उमेश ललित। प्रश्न संख्या 12, 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई में। डेली करंट अफेयर 6 अगस्त का रिवीजन।
प्रश्न संख्या 1, अमेरिका की सीनेट ने किन दो देशों को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दी है? फिनलैंड और स्वीडन दोनों के लिए। आंसर ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 2, किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए करार किया? आईआईटी रुड़की। प्रश्न संख्या 3, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है? बिहार। प्रश्न संख्या 4, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 5, अक्टूबर माह में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर विशेष बैठक की मेजबानी कौन करेगा? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य की नई आदिवासी भूमि नीति के अनुसार आदिवासी 50 बीघा जमीन अपने पास रख सकते हैं? असम। पहले 8 बीघा रख सकते थे। प्रश्न संख्या 7, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नाविक का संबंध किस देश से होगा? भारत से। प्रश्न संख्या 8, उद्यम सखी पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय से। प्रश्न संख्या 9, अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका सही जवाब है बी, 0.50%। प्रश्न संख्या 10, एक देश एक राशन कार्ड परियोजना की सफलता के बाद केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नई टैगलाइन दी है? तो इसका सही जवाब है मेरा राशन मेरा अधिकार। प्रश्न संख्या 11, विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? इसका सही जवाब है ए, चौधरी रूपल। प्रश्न संख्या 12 और रिवीजन क्लास का अंतिम प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो इसका सही जवाब है आशु मलिक। ये रही आपकी साप्ताहिक करंट अफेयर रिवीजन की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।